1780 में एक भारतीय महिला ने अंग्रेजों का गोदाम उड़ा दिया। आग में लिपटी उसकी सेनापति ने ब्रिटिश किले को धधकती चिता बना डाला। और ये कहानी आपको कभी बताई ही नहीं गई। क्यों? जब हम आजादी की बात करते हैं, हमारा ध्यान सीधा 1857 पर जाता है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वही नाम, वही चेहरे। लेकिन उससे 75 साल पहले दक्षिण भारत की धरती पर एक महिला ने अंग्रेजों को युद्ध में हराया था। उसका नाम था वेलू नाचियार। लेकिन इतिहास ने उसका नाम मिटा दिया, शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत पहले जाग गई थी। 1750 का दशक। दक्षिण भारत के तमिल इलाकों में एक समृद्ध राज्य था, शिवगंगा। यहां के राजा थे चेल्ला मुथु सेठुपति और रानी वेलू नाचियार। वेलू का जन्म 1730 में रामनाथपुरम के राजघराने में हुआ था। लेकिन वो एक साधारण राजकुमारी नहीं थी। उनकी शिक्षा में सिर्फ संगीत या कढ़ाई नहीं थी, बल्कि घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध नीति और कई भाषाएं, तमिल, उर्दू, तेलुगु, संस्कृत। उन्हें देखकर कहा जाता था, ये रानी नहीं, योद्धा है। राजा और रानी का राज्य शांतिपूर्ण था, लेकिन एक खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में अंग्रेज व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन अब वो सत्ता चाहते थे। कर बढ़ाना, सेना मांगना, दबाव बनाना, यही उनकी रणनीति थी। शिवगंगा जैसे स्वतंत्र राज्यों पर उनकी निगाहें गड़ चुकी थीं और 1772 में सब कुछ बदल गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने हैदर अली को राजी किया कि शिवगंगा पर हमला किया जाए। उनका लक्ष्य था राजा को हटाना और राज्य पर कब्जा जमाना। एक युद्ध हुआ जिसमें राजा सेठुपति की हत्या कर दी गई। रानी वेलू नाचियार विधवा हो गई। उनकी बेटी वेल्लाची सिर्फ 5 साल की थी। महल लूटा गया, सेनाएं टूटी और रानी को अपनी ही धरती से भागना पड़ा। शिवगंगा की रानी अब एक शरणार्थी थी। उनकी बेटी उनके साथ थी, साथ में कुछ वफादार सैनिक और सेवक। लेकिन एक मां, एक रानी और एक योद्धा हार मानने वालों में नहीं थी। वो निकली डिंडीगुल की ओर, जहां शासन था उसी हैदर अली का जिसने उनके राज्य पर हमला करवाया था। पर वेलू नाचियार जानती थी, शत्रु का उपयोग भी रणनीति हो सकता है। डिंडीगुल में वेलू ने हैदर अली से मिलने की याचना की। शुरुआत में विरोध हुआ। एक रानी जो हाल ही में सब कुछ खो चुकी थी, उसे क्या देना? लेकिन वेलू नाचियार की बातों में साहस था, रणनीति थी। उन्होंने हैदर अली को याद दिलाया कि अंग्रेज सिर्फ एक दुश्मन नहीं है, वो पूरे भारत की आजादी का अंत बन सकते हैं। हैदर अली सहमत हुए। उन्होंने वेलू को समर्थन दिया, गुप्तचरों का नेटवर्क, कुछ सेनाएं और हथियार। रानी ने एक बार फिर से सेना बनानी शुरू की, लेकिन यह कोई साधारण सेना नहीं थी। यहां महिलाएं भी युद्ध के लिए प्रशिक्षित की जाती थीं। और यहीं पर एक नाम उभरता है, क्विली। एक दलित महिला जो तलवार ऐसे चलाती थी जैसे वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो। वो वेलू की सबसे भरोसेमंद सेनापति बनी। इतिहास की पहली महिला कमांडो, जिसे हम आज भी नहीं जानते। क्विली और वेलू नाचियार का रिश्ता सिर्फ रानी और सेनापति का नहीं था। ये 2 महिलाओं की साझेदारी थी जो एक ही लक्ष्य के लिए लड़ रही थीं, अपना घर वापस पाना। क्विली रानी के लिए जासूसी करती थी, दुश्मन के किले की सूचना लाती थी और उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाती थी। कहा जाता है, अगर वेलू मस्तिष्क थीं, तो क्विली उनकी तलवार। 1779 आते आते अंग्रेजों को खबर लगने लगी थी कि वेलू नाचियार वापस आने वाली हैं। उनके जासूस डिंडीगुल से लेकर शिवगंगा तक सक्रिय हो गए। पर वेलू की योजनाएं कहीं ज्यादा तेज थीं। उन्होंने ब्रिटिश किले और गोदामों का नक्शा, उनकी सेना की संख्या और उनके कमजोर स्थान खोज निकाले। अब रानी तैयार थी अपना राज्य लौटाने के लिए। साल था 1780। रानी वेलू नाचियार ने अब पूरा खाका तैयार कर लिया था। लक्ष्य पालायम कोट्टई का किला, जहां ब्रिटिशों ने बारूद और हथियारों का बड़ा गोदाम बना रखा था। यह किला ही था जहां से ब्रिटिश शिवगंगा पर शासन कर रहे थे। लेकिन सीधी लड़ाई नहीं। रानी जानती थी ये काम युद्ध से नहीं, बलिदान से होगा। एक रात गुप्त सभा होती है। रानी, क्विली, सेनापति और गुप्तचर सब मौजूद। योजना थी भीतर से हमला।
ब्रिटिशों की सुरक्षा भेदना नामुमकिन था, लेकिन क्विली ने कहा, मैं जाऊंगी, मैं उनके गोदाम तक पहुंचूंगी। रानी चौंक गई। तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? क्विली मुस्कुराई। अगर मेरे शरीर से आग लगती है और वो गोदाम जलता है तो मेरा बलिदान इस धरती को बचाएगा। काली अंधेरी रात। क्विली अपने शरीर पर तेल और घी लगाती है, अपने वस्त्रों के अंदर बारूद बांधती है। वो रानी से आशीर्वाद लेती है और चुपचाप अंग्रेजी किले में घुस जाती है, एक सेविका के रूप में। कुछ ही देर में आग की लपटें उठती हैं, आसमान रोशनी से भर जाता है। क्विली स्वयं अग्नि बनकर ब्रिटिश गोदाम को जला देती है। उस धमाके से ब्रिटिश सैनिकों में हड़कंप मच गया। हथियारों की आपूर्ति खत्म, किले की दीवारें दरकने लगीं और तभी वेलु नाचियार की सेना ने हमला बोला। अंधेरे, धुएं और चीखों के बीच रानी अपनी धरती पर लौट आई। किले पर तिरपाल लहराया गया, नहीं, अंग्रेजों का नहीं, शिवगंगा का झंडा। 1780 वेलु नाचियार दोबारा सिंहासन पर बैठती हैं। ब्रिटिश कंपनी ने उस क्षेत्र से सेना हटा ली। उन्होंने स्वीकार किया, वी लॉस्ट शिवगंगा टू अ वुमन वॉरियर। रानी ने अगले 10 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने सामाजिक सुधार, पुनर्निर्माण और शिक्षा पर बल दिया और फिर सत्ता अपनी बेटी वेल्लाची को सौंप दी। रानी वेलु नाचियार ने एक ऐसा इतिहास रचा जो किसी स्कूली किताब में नहीं पढ़ाया जाता। 1780 में अंग्रेजों से लड़कर उन्हें मात देना एक महिला योद्धा के लिए उस समय एक अकल्पनीय कार्य था। उन्होंने दिखा दिया कि आजादी के लिए लड़ाई न केवल उत्तर भारत में लड़ी गई थी, बल्कि तमिलनाडु की धरती पर एक रानी ने स्वतंत्रता का दीपक पहले ही जला दिया था। क्विली, वो नाम जो इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। किसी इतिहास की किताब में उसका बलिदान नहीं, किसी फिल्म का किरदार नहीं बनी, पर उसने जो किया वो रानी लक्ष्मीबाई से पहले का सतीत्व और वीरता था। वेलु नाचियार ने उसके सम्मान में एक स्मारक बनवाया। आज भी डिंडीगुल में उसका नाम लिया जाता है, भारत की पहली आत्मघाती योद्धा। तो फिर क्यों इतिहास की किताबें वेलु नाचियार का नाम नहीं लेती? क्यों क्विली के बलिदान को हम नहीं जानते? क्यों भारत के बच्चों को सिर्फ 1857 के बाद के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया जाता है? क्यों हमें यह महसूस कराया गया कि महिलाएं सिर्फ प्रेरणा दे सकती हैं लेकिन नेतृत्व नहीं कर सकती? शायद इसलिए कि ये कहानियां हमें खुद खोजनी पड़ती हैं, खुद बतानी पड़ती हैं। वेलु नाचियार को इतिहास से मिटा दिया गया था, लेकिन अब आप उन्हें याद कर सकते हैं। आप उनकी कहानी को फिर से जीवित कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वेलु नाचियार को वो सम्मान मिलना चाहिए जो उन्हें कभी नहीं मिला, तो नीचे कमेंट करें। हमारी रानी अमर रहे।